हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा मिली है और हमारे आचार्यों की परम कृपा से हमने भगवद गीता यथारूप के प्रथम 6 अध्यायों का भक्तिपूर्ण तात्पर्यों का अध्ययन करके समझने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में सांख्य योग अर्थात अध्याय 1 से 6 तक कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग की विस्तृत जानकारी दी है श्री भगवान ने, और अंतिम भाग में अर्थात अध्याय 13 से 18 तक प्रकृति का ज्ञान, तीनों गुणों का ज्ञान, दैवी तथा आसुरी स्वभाव का ज्ञान तथा पुरुषोत्तम ज्ञान दिया है श्री भगवान ने। अब बचा बीच का भाग, जिसमें अध्याय 7 से 12 आता है। इन 6 अध्यायों में श्री भगवान ने भक्ति योग का पूर्ण ज्ञान दिया है, जिसका अनुशीलन करके मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे अनमोल वस्तु को छिपा कर रखा जाता है, इसीलिए बीच के 6 अध्यायों में भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। भक्ति से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम प्रदर्शित करने की नहीं है, बल्कि छिपाने की वस्तु है। प्रेम कपूर की तरह होता है, प्रदर्शित करने से उड़ जाता है, अतः बहुत संभाल कर छिपा कर रखा गया है। आइए हम मिलकर भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय, जिसका नाम भगवद ज्ञान है, इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्रील प्रभुपाद के अन्वय और तात्पर्य को पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ करके इस महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, मई मुझ में, आसक्त मनाह आसक्त चित्त तथा मद आश्रयः मेरे शरणागत होकर, योगम युञ्जन योग का अनुष्ठान करते करते, समग्रम माम संपूर्ण रूप से मुझे, असंशयम निसंदेह यथा जिस प्रकार, ज्ञास्यसि जानोगे, तत् उसे, शृणु
श्रवण करो। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त तथा मेरे परायण होकर योग अनुष्ठान करते करते निसंदेह जिस प्रकार मुझे संपूर्ण रूप से जानोगे उसे श्रवण करो। भगवान ने कहा, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के भाव अनुवाद में अपनी भावपूर्वक प्रार्थना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं कब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करूंगा, जो कि नित्य आनंद के निकेतन हैं और कृपा सागर हैं। मैं कब भुक्ति और मुक्ति के साधनों का परित्याग कर भक्ति पथ का अवलंबन कर प्रेम सुधा का अधिकारी होऊंगा। सरल शब्दों में समझने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु से है, जो कि कलयुग में कृष्ण के भक्त के रूप में अवतार हैं और वे इतने दयालु हैं कि वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही सबको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। इसीलिए उन्हें दया सागर कृपा सागर कहा गया है। उन चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में कब हमारी आसक्ति होगी पूर्ण समर्पण के साथ, और ये आसक्ति तभी होगी जब भुक्ति तथा मुक्ति का परित्याग होगा। संसार को भोगने की इच्छा को भुक्ति कहते हैं और इस जड़ जगत से छुटकारा पाने की इच्छा को मुक्ति कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अन्य सभी आश्रयों का परित्याग जब होगा तभी भगवान की पूर्ण शरणागति ग्रहण किया जा सकता है। अन्य आश्रय का अर्थ है कर्म या ज्ञान पर आश्रय। आश्रय का अर्थ है निर्भर होना। अभी वर्तमान समय में हम या तो अपने कर्म या ज्ञान पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए समाज में जो क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ग है, वे सभी कर्म पर आश्रित हैं। वे मानते हैं कि कर्म नहीं करेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा, और ब्राह्मण ज्ञान पर आश्रित है। अपने जीवन यापन के लिए वह वेदों का, शास्त्रों का पठन पाठन करके जो दक्षिणा प्राप्त करता है उस पर आश्रित होता है जीवन यापन के लिए। इस प्रकार कर्म तथा ज्ञान पर जो आश्रित है वह भक्त नहीं कहलाता है। भक्त तो वो है जो पूर्ण रूप से एकमात्र भगवान पर आश्रित है, जैसे कि हरिदास ठाकुर, जो कि दिन में 24 घंटों में 22 घंटे नाम जप करते और भगवान स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था करते। हरिदास ठाकुर जी के लिए कहा गया है कि वे दिन में 24 घंटों में 22 घंटे नाम जप करते और भगवान स्वयं उनकी भोजन की व्यवस्था करते। फिर माधवेंद्रपुरी जी, जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई थी, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति, अर्थात किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना, केवल और केवल कृष्ण पर ही आश्रित होना। ऐसा आश्रय ग्रहण किया था अर्जुन ने भी, तभी तो स्वयं कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था। ये है भक्ति की महिमा, और इस भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए भगवान ने हमसे कहा है कि मुझ में आसक्ति करो
और मेरा आश्रय लो और इस तरह तुम संशय रहित होकर मेरे विषय में पूर्ण रूप से जान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने विषय में स्वयं बताऊंगा और तुम्हें सिर्फ मुझसे श्रवण करना है। अब आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि अभी तक जिन 6 अध्यायों का अध्ययन हमने किया है, जिनमें कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग को हमने समझा है, उनके द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है वह सब भक्ति योग से स्वतः ही मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग से जो फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल भक्ति योग से स्वतः ही मिल जाता है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कर्म योग से चित्त की शुद्धि होती है, ज्ञान योग से भगवान के ब्रह्म स्वरूप या निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ध्यान योग से परमात्मा साक्षात्कार होता है। कर्म योग में जब साधक निष्काम हो जाता है तभी चित्त की शुद्धि होती है। यह कर्म योग की सिद्धि है। भगवान ने 3 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने कहा कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रत्येक कर्म को यज्ञ के लिए करो, अर्थात विष्णु की प्रसन्नता के लिए, अन्यत्र वह कर्म बंधन का कारण बनेगा। यज्ञ के लिए कर्म करने का अर्थ है कि निष्काम भाव से कर्म करना। फिर आगे भगवान ने ज्ञान योग में बताया कि जब साधक को ये ज्ञान हो जाता है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और हमारे सुहृद हैं, तभी उसे भगवान के ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है, अन्यथा नहीं। भगवान ने 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में बताया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भगवान ने कहा कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका अर्थ यह है कि जब ज्ञान योग में भक्ति का प्रवेश होता है और जब साधक को पता चलता है कि भगवान परम भोक्ता हैं, समस्त लोकों और देवताओं और परमेश्वर समस्त लोकों देवताओं का भी नियंता है भगवान, तथा समस्त जीवों के उपकारी हैं, सुहृद हैं, तभी उसे परम शांति की अनुभूति होती है। इसके बिना ज्ञान योग की पूर्णता नहीं है। और ध्यान योग के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में अपने पूर्ण भावना को व्यक्त कर दिया है। भगवान ने अर्जुन से कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तो तमाम मतः। भगवान ने कहा कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम
अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत। सबों में अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी तथा ध्यान योगी, इन सबों में सर्वोच्च है। कौन? जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और जो भगवान का श्रद्धा पूर्वक नित्य चिंतन करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही परम योगी है। यही मेरा मत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर हमने ये जाना कि कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग स्वतंत्र नहीं है योग की सिद्धि को प्राप्त करने में। जब तक कर्म में निष्काम का प्रवेश नहीं होता तब तक वह कर्म योग नहीं है, और ज्ञान योग में जब तक साधक को भगवान का परम भोक्ता, परम नियंता तथा सभी जीवात्माओं का परम सुहृद के रूप में ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञान योग नहीं होता। और ध्यान योग में जब तक योगी पूर्ण निष्ठा से भगवान का भजन नहीं करता है, भजन अर्थात सेवा, तब तक वह सर्वोच्च योगी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि योग भक्ति के बिना पूर्ण नहीं है। यही है भगवान की भक्ति की महिमा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग का मार्ग अत्यंत कठिन है भक्ति की अपेक्षा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भक्ति के बिना किसी भी योग की सिद्धि नहीं प्राप्त होती और कर्म, ज्ञान तथा ध्यान का मार्ग बहुत कठिन भी है। भौतिक संसार में जो लोग कर्म में लगे हैं उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है, तब जाकर कर्मफल मिलता है। और यदि कर्मफल को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग किया तो भव बंधन से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं रहता। निष्काम हुए बिना चित्त की शुद्धि असंभव है। और ज्ञान योग की साधना में यदि परम भोक्ता भगवान का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई। और ज्ञान लेना भी इतना सरल कार्य नहीं है। समस्त वेद, उपनिषद, पुराणों का अध्ययन करना सरल नहीं है। और यदि समस्त शास्त्रों को पढ़कर यह निष्कर्ष नहीं मिला कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम नियंता तथा सबके सुहृद हैं, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। और जो ध्यान योग की विधि पतंजलि योग सूत्र के द्वारा बताया गया है वह तो अत्यधिक कठिन है। यदि योग साधक योग का अभ्यास करके भगवान पर पूर्ण निष्ठा से यदि उसने भगवान की सेवा नहीं की तो ऐसा योगी सर्वोच्च नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो निष्कर्ष ये निकला कि कर्म योग में जब साधक निष्काम हो जाता है, ज्ञान योग में जब ब्रह्म साक्षात्कार करता है तथा ध्यान योग के द्वारा जब वह परमात्मा साक्षात्कार करता है, तभी इन योग मार्गों की पूर्णता है। और इन सभी मार्गों की पूर्णता भक्ति पर निर्भर है। और भक्ति परम स्वतंत्र है। भक्ति कर्म, ज्ञान तथा ध्यान पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। ये अन्य मार्ग भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं। यदि कोई इन मार्गों को न लेकर सीधे भक्ति में प्रवेश करना चाहे तो वह अवश्य ही कर सकता है। कोई भी बिना किसी पूर्व योग्यता के भगवान का नाम जप कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। भगवान की कथा अर्थात भगवद गीता, भागवतम का श्रवण कर सकता है। और भगवान के नाम जप करने से, कथा का श्रवण करने से ही साधक का चित्त अपने आप ही शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान का पूर्ण तत्व ज्ञान भी हो जाता है। इसका अर्थ है
कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार तथा भगवान का साकार रूप नंद नंदन, यशोदा नंदन के रूप में भी ज्ञान हो जाता है, और वो भी अनायास ही, बिना किसी कर्म, ज्ञान या ध्यान योग का अभ्यास किए। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति अत्यंत सरल है, लेकिन साथ ही भक्ति दुष्कर भी है। दुष्कर इसलिए क्योंकि भक्ति की सर्वप्रथम योग्यता है आसक्ति, और आसक्ति भगवान के पवित्र नाम का। नाम जप तथा श्रवण से आसक्ति होती है। ज्यों-ज्यों साधक नाम जप तथा कथा का श्रवण करता है, त्यों-त्यों उसे भगवान से आसक्ति होती है और संसार से अपने आप ही विरक्ति हो जाती है। एक बार आसक्ति हो गई तो भगवान सुलभ हो जाते हैं, और जब भगवान सुलभ हो जाते हैं तो फिर भक्त भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए चक्रवर्ती पाद ने भोजन तथा भजन का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो उसे एक ग्रास में उसको पुष्टि, तुष्टि और भूख से निवृत्ति नहीं होती है। उसे कई ग्रास खाने के बाद उसकी भूख शांत होती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भजन क्रिया में लगता है, जैसे कि नाम जप, कीर्तन या कथा का श्रवण करता है, तो उसे आरंभ से ही भगवान का अनुभव होता है और भगवान के साथ आसक्ति की शुरुआत हो जाती है। और भगवान के साथ जैसे ही आसक्ति की शुरुआत हुई तो संसार के साथ विरक्ति अपने आप हो जाता है। इस कथन की पुष्टि श्री उद्धव जी ने की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अमृत के स्वरूप को न जानने पर भी अमृत का जिसने सेवन किया है उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के स्वरूप से अनभिज्ञ व्यक्ति भी यदि श्री कृष्ण का भजन करता है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ मंगलमय है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोर मुकुटधारी, मुरलीधारी, पीतांबर वस्त्रधारी, वैजंती माला से सुशोभित श्याम सुंदर के सुंदर, मनमोहक, मनोरम, सर्व मनोहर स्वरूप के प्रति आसक्त हो जाता है, वह भक्ति मार्ग में आरूढ़ हो जाता है और वह निश्चित रूप से भगवान का अनुभव करता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि उसे भगवान के समग्र रूप का अनुभव होता है। लेकिन भक्ति योग की अपेक्षा ज्ञान योग से जो ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव होता है, उसमें हमेशा संशय रहता है कि क्या भगवान निराकार हैं या कुछ और क्योंकि ज्ञान योगी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत पर उसकी निष्ठा होती है, इसीलिए भगवान उसे अपना पूर्ण स्वरूप का दर्शन भी नहीं कराते। वे केवल ब्रह्म ज्योति का ही दर्शन कराते हैं। और ध्यान योगी से जो परमात्मा दर्शन की अनुभूति होती है, वह भी समग्र अनुभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा उनकी ही महिमा का विस्तार है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, आंशिक है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद भी संशय रहता है भगवान के स्वरूप के विषय में, और परमात्मा के दर्शन के बाद भी पूर्णता नहीं होती है। भगवान को पूर्ण रूप से तो एकमात्र भक्ति योग से ही जाना जा सकता है। जिस प्रकार मिश्री का स्वाद नाक,
कान, आँख या त्वचा नहीं ले सकते। एकमात्र जिह्वा ही मिश्री का स्वाद ले सकती है। ठीक इसी प्रकार भक्ति के अलावा भगवान को पूर्ण रूप से जानने का और कोई विकल्प है ही नहीं। अन्य योग विधियों से भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही कहा है कि कृष्ण भक्ति निर्गुण है, अर्थात तीनों गुणों से अतीत, और इस जड़ जगत के परे जो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है उसे भी ब्रह्म साक्षात्कार तथा परमात्मा साक्षात्कार तभी हो पाता है जब वह कृष्ण तत्व से उसमें परिपूरित होता है, अर्थात कृष्ण भक्ति जब तक उसमें मिश्रित नहीं होती तब तक ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार भी संभव नहीं है। और कृष्ण भक्ति तो तभी मिलती है जब नाम जप और कथा का श्रवण होता है, तभी निर्गुण कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि पूर्ण रूप से समग्र कृष्ण भक्ति की प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही होती है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तत् शृणो, अर्थात मुझसे सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा अपने विषय में, जिसे जानकर तुम मेरे विषय में पूर्ण ज्ञान से परिपूरित हो जाओगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ें और इस महत्वपूर्ण श्लोक को और भी सरल शब्दों में समझें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें कह रहे हैं कि भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का अर्थात कृष्ण की भावनाओं को हम पूर्ण रूप से जानेंगे। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन भी 7वें अध्याय में खूब विस्तार से भगवान ने किया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। इसी अध्याय में भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोः अर्जुन आर्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त जो किसी कष्ट में है, कुछ भगवान से चाहता है। जिज्ञासु जो भगवान के विषय में जानना चाहता है। अर्थार्थी जो धन चाहता है, भगवान से अर्थ चाहता है। और ज्ञानी जिसे ज्ञान हो चुका है पूर्ण भगवान का, वो भी भगवान के पास जाता है। तो इन 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान के पास जाते। और इसी अध्याय के श्लोक संख्या 15 में भगवान ने कहा है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम
भावम आश्रिताः। भगवान कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग ये कभी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। कौन है वो? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण कभी नहीं ग्रहण करते। तो इन 4 प्रकार के सौभाग्यशाली और 4 प्रकार के दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों का भी वर्णन किया गया है 7वें। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। आत्मा के विषय में आत्मा अनात्मा का ज्ञान सांख्य योग में दिया है और कहा है कि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए वह अभौतिक है। और किस प्रकार से आत्मा आत्म साक्षात्कार कर सकता है, इसके लिए विभिन्न योग का विशिष्ट वर्णन किया गया है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और सबसे उच्च है भक्ति योग। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि 6ठे अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। भगवान ने अर्जुन से कहा, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। भगवान ने कहा कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में आगे बता रहे हैं कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम भगवान में अपने मन को एकाग्र करेंगे तभी इस पूर्ण सत्य को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। भगवान के ही महिमा का विस्तार है ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा, परंतु वह आंशिक है, पूर्ण नहीं है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है। इसका अर्थ है कि एक बार हम कृष्ण को जान गए तो निश्चित रूप से हम कृष्ण को पूर्ण तत्व से जान जाते हैं कि कृष्ण ही नंदनंदन है, यशोदा नंदन है। वे कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं और वे ही अंतर्यामी भी हैं अपनी बाह्य शक्ति के द्वारा। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं, जिन मार्गों के विषय में हम लोगों ने पिछले 6 अध्यायों में पढ़ा है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग। ये सभी कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए ये हमारे लिए केवल एक मार्ग के रूप में है, हमें कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाने के लिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ही ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण को जान लेता है फिर कोई भी ज्ञान उसके लिए शेष नहीं रहता है। वह परमात्मा को भी जान जाता है कि वही कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं और वही कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा अंतर्यामी हैं तथा उनकी ही अंग कांति ब्रह्म ज्योति के रूप में है। श्रील प्रभुपाद हमसे कहते हैं कि 1000 रुपये के नोट में 500 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है और 100 का भी।
इसलिए जब एक बार व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाता है तो उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, जैसे कि परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। भगवद गीता के 5 विषय हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीवात्मा, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और 5वां है कर्म। तो जो व्यक्ति अभ्यास करके कृष्ण को जान जाता है वह इन सभी विषयों को भली भांति जान जाता है। और अभ्यास क्या करना है? हमें कृष्ण में अपने मन को लगाना है, मन को आसक्त करना है। और वह किस प्रकार होगा? श्रवण करके। किस चीज़ का श्रवण करके? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना, जैसे कि भगवद गीता, भागवतम। और किससे श्रवण करना है? भगवान से अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों से। इस प्रकार से यदि हम पूर्ण निष्ठा से अभ्यास करेंगे तो हमें परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहा भगवान ने? कि जो पूर्ण निष्ठा से भगवान की सेवा करते हैं। और निष्ठा के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमसे कहा है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि निष्ठा वो होती है जब साधक को ये मालूम होता है कि निष्ठा शब्दे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। जब वो ये जान जाता है कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्म हो जाते, इसको कहते हैं निष्ठा। जब इस निष्ठा से वह हरिनाम जप करता है, कृष्ण की कथा सुनता है, तो उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण का ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। श्रील प्रभुपाद अब हमें विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने मन को एकाग्र करें कृष्ण में। तो जो नवधा भक्ति बताई गई है, जिसमें सबसे ऊपर है, सबसे प्रमुख है श्रवण। श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तत् शृणो, अर्थात मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। इसका मतलब हमें समझ में आया कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने अर्जुन से कहा तत् शृणु, मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जैसे ही सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि किसी को कृष्ण से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जैसे कि अर्जुन पहले भगवान से कह रहे थे न योत्स्यम इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूं। लेकिन गीता को सुनने के बाद उसी अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तव। क्यों? क्योंकि अब वो कृष्ण भावना भावित हो गए। तो जिसे ये सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से भगवद गीता का श्रवण करे, भागवतम का श्रवण करे, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें कृष्ण कथा किससे श्रवण करना है, किसी से भी नहीं सुनना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाष्यकार हैं जो गीता पे टीका करते हैं, गीता पर भाषण देते हैं, लेकिन वे भगवान की महिमा का गान नहीं करते। वे तो अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि भक्त वो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भावनाओं को ही प्रकट करेगा, और जिसको सुन करके सुनने वाला भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें पूर्णतया सावधान कर दिया कि हमें साक्षात कृष्ण से
या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। अब साक्षात कृष्ण से सुनने का सौभाग्य तो अभी हमें नहीं मिला भी है क्योंकि हम भगवत गीता, जो कि भगवान का साक्षात साहित्यिक अवतार है, वेद व्यास जी के द्वारा प्रकट किया गया है, हमारे सामने है। लेकिन इसको समझने के लिए हमारे सामने श्रीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त तथा उनके जो शिष्य हैं उनको भी भगवान ने भेजा है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी से हम सबको सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। और हमें कभी भी भगवत गीता या भागवतम का श्रवण नहीं करना चाहिए जो शिक्षा के अभिमानी हैं और अभक्त हैं। इससे कभी भी जो गीता का प्रयोजन है वो कभी पूर्ण नहीं होगा। और गीता का पूर्ण प्रयोजन है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं। इसके पश्चात श्रीला प्रभुपाद हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रीला प्रभुपाद हमें कृष्ण को जानने की पूरी विधि तक हमें बता रहे हैं, और वो भी प्रामाणिक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 17 से 21 तक इस प्रकार से वर्णन किया गया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः ह्यद्यन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। अर्थात वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। क्या कहा कि क्या पुण्य कर्म है? वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना, जो कि हम भागवतम में सुनते हैं, या भगवत गीता में साक्षात भगवान कृष्ण से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। तो अभी जो हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं ये निश्चित रूप से सर्वोच्च पुण्य कर्म है। और आगे कह रहे हैं प्रभुपाद की, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। भगवान तो प्रत्येक हृदय में हैं और सबके सुहृद हैं। तो जो भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, भगवान उनके सुहृद, उनके शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे अंतःकरण से शुद्ध कर देते हैं। अब आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। अब इस प्रकार श्रवण करने से वो शुद्ध हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। आत्मा के रूप में तो हम परम दिव्य हैं और शुद्ध हैं, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से हमारा दिव्य ज्ञान ढक गया है। तो भगवान के विषय में सुनने से हमारा सोया हुआ जो दिव्य ज्ञान है वो फिर से जागृत हो जाता है। और ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है कि जैसे जैसे भागवत की कथा सुनता है परम भागवत से या भक्तों से, वैसे ही वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके आगे अब श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या होता है। तदा रजः तमो भावा कामलोभादयश्च ये चैत एतैर्नाविद्यं स्थितं सत्वे प्रसीदति। इसके बाद कथा का श्रवण करते करते जब वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है तो भक्ति के विकसित होने से उसका रजो तथा तमो गुण से वह मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार समस्त भौतिक काम तथा लोभ उसमें कम होने लगता है। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, कल्मश क्या है हृदय का?
तमोगुण और रजोगुण, जब ये सब दूर होने लगता है, कल्मश दूर हो जाता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है कि भागवत जी और भगवत गीता का श्रवण करते करते स्वतः ही हमारे अंदर की सारी गंदगियाँ जो रजोगुण और तमोगुण की वजह से हैं वो दूर हो जाता है और जो साधक है वो सतोगुण में स्थित हो जाता है। इसके आगे अब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भक्ति के द्वारा वह प्रसन्न हो जाता है, उसे स्फूर्ति प्राप्त होती है, तत्पर हो जाता है वो भगवत सेवा में और भगवत तत्व की पूरी तरह वो जान लेता है। भगवत तत्व अर्थात भगवान के पूर्ण ज्ञान को, कि भगवान श्याम सुंदर हैं, वही परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है और वही भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वह अंतर्यामी भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। इसके बाद जो अंतिम श्लोक है भागवतम का, उसमें कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म मनेश्वरे। अर्थात भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। ये कठिन ग्रंथि किस चीज़ का है? जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं। ये इतना कठिन है, ये एक गांठ की तरह है, इसको भेदना इतना सरल नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो जाता है और वह भगवान के कथा का कीर्तन का श्रवण करता रहता है, तो वो भक्ति योग में आरूढ़ हो जाता है और उसके समस्त भौतिक मोह का जो ये कठिन गांठ है वो बहुत ही सरलता से वो भेद दिया जाता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की उसे अवस्था प्राप्त वो कर लेता है। क्योंकि भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। भक्ति के बिना कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्त ही जान सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा कर्मी अभिजानाति, योगी अभिजानाति, ज्ञानी अभिजानाति। भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे एकमात्र भक्त ही जान सकता है। और ये सब कुछ हमने पूरी विधि हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 17 से लेके 21 तक समझा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य के अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि अतः जब भी कहते हैं इसका मतलब है पूरा सार हमें दे रहे हैं। श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से ही, श्री मुखों से ही सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। क्योंकि आज के श्लोक में, जो कि भगवद गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसमें भगवान ने हमसे कहा, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और भगवान अर्जुन को जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे लिए ही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि मैं तुम्हें किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। वो विधि भगवान बताने जा रहे हैं और उसकी सबसे पहला सिद्धांत है कि भगवान ने कहा मुझ में आसक्ति करो। और ये आसक्ति किस प्रकार होगी, इस बात को श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवतम से बताया कि जब हम
भगवान की पुण्य कथा का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे शुद्ध भक्त से या भगवान से, तब जा कर के हमारे हृदय की समस्त जो कल्मश है वो समाप्त हो जाएगा और हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे। जब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन करने लगेंगे, तो भगवान कहाँ पीछे रहने वाले हैं। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो हमारी आसक्ति भगवान में हो गई तो भगवान की भी आसक्ति हम पे हो गई, हमारे साथ हो गई। और बस इस अभ्यास के द्वारा ही भगवान का हम आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान हमें प्रत्यक्ष अनुभूति कराने लगते हैं। और इस प्रकार से फिर असंशयम, संशय रहित होकर समग्रम, पूर्ण रूप से हम भगवान के विषय में सब कुछ जान पाएंगे। क्योंकि इसके पहले के जो योगों में भगवान ने बताया है कि चाहे वो ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार हो या योग के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार हो, वो कोई भी पूर्ण नहीं है, उसमें संशय रह जाता है और वह पूर्ण भी नहीं है। अब भगवान 7वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, इसमें भगवान पहले ही श्लोक में हमें बता रहे हैं कि हमें भगवान में आसक्ति को उत्पन्न करना है और उसके लिए विधि है भगवान का श्रवण करना। इसीलिए श्रवण शब्द को इस श्लोक में इतना महत्व दिया है और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान स्वयं हमसे कह रहे हैं तत्शृणु। इसका मतलब है इसके बाद से अब हमें भगवान की बात माननी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सुनना है और भगवान की एक एक बात को जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है और भगवान के विषय में जो भागवतम में कहा है, पूर्ण निष्ठा से हम सुनेंगे। इस प्रकार से जब हम श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से हमारे मन में आसक्ति होगी भगवान के लिए, हम भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे, तभी हम भगवान को संशय रहित होकर के पूर्ण रूप से जान पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सबको 7वें अध्याय का, जो कि भक्ति योग का शुरुआत है, उसका हमने प्रथम श्लोक सुना और अपने आचार्यों की कृपा से हमने समझा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील प्रभुपाद, जो हमें पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के तात्पर्यों का, अन्वय का समस्त हमें सार देते हैं, तथा मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की कृपा से हमने खूब विस्तार से भगवद गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक का वाचन किया और अध्ययन किया। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक खूब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे शुद्ध भक्तों से। तभी हमारे मन में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। हम भगवान का आश्रय भी ग्रहण कर लेंगे निश्चित रूप से, और इस प्रकार से हमारा आश्रय जो अभी तक हमने अपने कर्म पे, अपने ज्ञान पे ले रखा है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और पूर्ण रूप से, जैसा कि भगवान ने कहा है, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, हम भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। मैं श्रील प्रभुपाद को, अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त आचार्यों को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतने सरल शब्दों में समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने निष्ठा से, एकाग्रता से भगवान की एक एक वचन को सुनते हैं। सदा प्रसन्न रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और निश्चित रूप से हम भगवान को पूर्ण रूप से जानने में सफल होंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।